नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में। ये एक ऐसा पिछड़ा हुआ विधानसभा है जहां पर जनप्रतिनिधियों द्वारा तो बिल्कुल भी इस क्षेत्र में ध्यान ही नहीं दिया जाता है। अगर कहा जाए तो पीछे भी आपने देखा था कि हमने अपने चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे कई एनजीओ और कई समाज सेवियों की खबरें आपको दिखाई दी कि वो एनजीओ वाले और समाज सेवी किस प्रकार से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसी कड़ी में एक एनजीओ ऐसी भी है जो पिछले साल लॉकडाउन से निरंतर किराड़ी विधानसभा की हर गलियों में उस वर्ग तक पहुंच रही है जिस वर्ग को खासा ही लॉकडाउन में ज़रूरत है। तो 2 वक्त के भोजन की ज़रूरत है, तो उन्हें मास्क की, सैनिटाइज़र की, और यदि किसी को अति आवश्यक है उनके गांव तक जाने की। तो इस क्षेत्र में भी एक हेल्पिंग पीपल फाउंडेशन के नाम से एनजीओ चला रहे हैं राजीव जी। उनके साथ में आज हम बैठे हुए हैं और उनसे जानेंगे कि उनकी जो ये एनजीओ है हेल्पिंग पीपल फाउंडेशन, पिछले साल तो हमने खूब देखा था कोरोना काल में इन्होंने जगह जगह गली गली में भोजन बंटवाया था सिविल डिफेंस के कर्मियों के साथ में मिल करके, और उन्हें भी अपने साथ रख करके भोजन बंटवाने का कार्य करते थे। साथ ही क्षेत्रों के कुछ लड़कों को लेकर के और अपने साथ में गली गली में घूम के भोजन बंटवा रहे थे। परंतु पिछले साल के मुकाबले इस बार जो स्थिति है दिल्ली की वो बहुत बदल चुकी है। इस बार मौतों के आंकड़े गिने नहीं जा रहे हैं, सरकार मौतों के आंकड़े छुपा रही है, मरीजों की संख्या छुपा रही है और दिन पर दिन लॉकडाउन को हर हफ्ते एक्सटेंड किए जा रही है। जैसा कि आज ही अरविंद केजरीवाल जी का भी बयान आया है कि 1 हफ्ते दोबारा से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इन सभी सवालों पर हम समाज सेवी राजीव जी से सवाल करेंगे। सबसे पहले तो राजीव जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, अपने दर्शकों के माध्यम से आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप इस कोरोना काल की घड़ी में लोगों के लिए आगे आए हैं। और जैसा कि हम पिछले साल से देखते आ रहे हैं कि आप क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार के लॉकडाउन में आपने क्या क्या कार्य और कैसे कैसे कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर। चंदन जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारा हौसला अफजाई करते रहते हो। और रही बात अब हम क्या कर रहे हैं, अभी मोस्टली देखिए पिछले साल हमने खाना बंटवाया और बहुत सारे काम किए। अब की बार भी हमने सोचा, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो हमने सोचा कि खाना वाना बंटवाएंगे, मगर फिर हमारी मीटिंग्स हुई और हमारे 1-2 लोग जो भी हमारी संस्था के लोग हैं, हमने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया हम लोगों ने कि क्योंकि खाना जो है ना वो काफ़ी सारे लोग बनाते हैं और कई लोगों के हाथ से निकलता है। और अभी का फ़िलहाल सिचुएशंस जो चल रही है वो ऐसा कुछ नहीं पता किसको कोविड है, कौन कोविड पॉजिटिव है, कौन नहीं है, क्योंकि केस पिछली बार तो केस थे ही नहीं और अब की बार केस इतने हो चुके हैं। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, एक भलाई का काम कर रहे हैं, और वहाँ अगर एक बुराई मिल जाए कि नहीं देखिए वो गए उनका खाने से कोई पॉजिटिव हो गया, तो वो फिर हमने खाने बंटवाने का तो हमने कैंसिल कर दिया था। मगर हम कोविड पेशेंट्स जो हैं उनके यहाँ हम खाना पहुँचाने का प्रोसीजर कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें जो भी हेल्प की ज़रूरत है, मोस्टली जैसे कि कई लोग हैं जो कि फैमिली में सभी लोग को क्वारंटीन हुए पड़े हैं अपने घर में, उनको हम डॉक्टर से सलाह भी देने की कोशिश करते हैं। सर, डॉक्टर से सलाह किस तरीके से आप दिलवाते हैं उन्हें? उसमें देखिए डॉक्टर वीरेंद्र डबास हैं और BL कपूर के भी 1-2 डॉक्टर हैं हमारे उसमें। तो हम उनसे उनका टाई अप करवा देते हैं कि उन्हें बताइए घर में किस तरीके से उन्हें क्या क्या सुविधाएं लेनी है, क्या क्या मेडिसिन लेनी है, उन्होंने घर में लाके कौन कौन से फ्रूट्स ले सकते हैं या डाइट उन्हें किस तरीके की लेनी है, वो सब उनसे कंसर्न करवा देते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे जानकारी चाहूँगा कि अभी के दौर में आप लगभग कितने ऐसे घरों में भोजन पहुँचा रहे हैं जो कि कोरोना से पॉजिटिव है इस समय में? अभी कम से कम हमारे पास 30-40 लोगों के घरों में हम अपना भोजन पहुंचा रहे हैं। उनकी एक लिस्ट बनवा लेते हैं और जब जैसे ही अगर वो बाहर जैसे कि कोरोना नेगेटिव आता है तो हम फिर कोई दूसरे घर में, मतलब मोस्टली हमने 50 लोगों का प्रोसीजर चुना हुआ है इस टाइम। 50 लोगों का प्रोसीजर? हाँ, अभी हमने ज़्यादा तो नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास ना तो अभी इतने वर्कर्स भी थोड़ा सा डर रहे हैं इस टाइम, और इस टाइम थोड़ा सा केस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बस जो भी लोग हैं हमारे
वर्क कर रहे हैं। और सर मोस्टली कितने लोग होंगे जो आपके साथ में इस समय क्षेत्र में काम कर रहे हैं? इस समय हमारे पास साथ होंगे कम से कम 15-20 लोग हैं हमारे, अपनी जो टीम है जी जो कि कुछ लोग पैकिंग्स वगैरह करते हैं जी। या कुछ हॉस्पिटल में पेशेंट्स वगैरह का पहुंचाना होता है तो वो भी काम वो देखते हैं। सर हॉस्पिटल में पेशेंट आप किस तरह से पहुंचाते हैं? हॉस्पिटल में पेशेंट्स का हमने अभी एक अपना नंबर दिया हुआ है। पहले जी। हमने एक हेल्पलाइन नंबर में भी दिया हुआ था जी। उसमें, और अभी एफएम पे भी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा हमारा जी। उसके बारे में। तो वो लोग जो हमसे कॉन्टेक्ट्स करते हैं जी कि हमें बेड की ज़रूरत है जी। या हमें ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत है, जी। तो वो सब चीज़ें हम अपने बेस पे अपने लोगों से करवाने की, जैसे कि हॉस्पिटल में मैं पता कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब से कि अभी हमारे हॉस्पिटल में बेड्स है कि नहीं है, तो जी। मोस्टली काम हो जाते हैं और हम उधर हॉस्पिटल में उन्हें रेफ़र करा देते हैं। हॉस्पिटल में आप रेफर करा देते हैं। अच्छा सर ये तो बात रही कि जैसे पेशेंटों को भोजन देने की और हॉस्पिटल तक पहुंचाने की सुविधा, इसके अलावा आप फील्ड में अभी क्या क्या वर्क कर रहे हैं अपनी एनजीओ के माध्यम से? फील्ड में देखिए मैं तो देखिए चंदन जी, मैं एक छोटा सा मैं वाकया कहना चाहूँगा जी। इस बारे में जी कि मेरे ख्याल से देखिए ये जो है ना, मैं आप भी शायद पूजा करते हो बहुत ज़्यादा और जी। मैं भी भगवान की बहुत पूजा करता हूँ। जी तो मुझे तो लगता है ये भगवान ना एक सज़ा दे रहा है हमें, जी ठीक है। और अभी तो मैं तो ये कहता हूँ कोरोना की तो डेफिनेशन का ही नहीं पता कि वो लोगों को कि है क्या, हवा में है या किस तरीके से फैल रहा है। हमने अभी पीछे सुल्तानपुरी क्वारंटीन होम है, उसमें हमने कुछ लोगों को सर्टिफिकेट्स भी दिए और वहाँ उस दिन कोरोना के कम से कम 300-400 लोग उसी दिन आए हुए थे। सेम डे जिस दिन आपका प्रोग्राम था। सेम डे हमारा शायद आप भी आए थे उसमें। जी। तो वहाँ अगर हवा में है तो वो लोग भी पॉजिटिव हो गए होते, जो लोग उनकी चद्दर वगैरह बदल रहे हैं जी। वो लोग भी पॉजिटिव, जो उन्हें खाना दे रहे हैं, और मैं भी वहाँ ही था, ठीक जी। है ना। तो भगवान ने थोड़ा सा भगवान का करम है जी मुझ पे कि भगवान ने मुझे इस बीमारी से दूर रखा हुआ है, जी। और एक अच्छे कार्य में करने के लिए भगवान हम मुझे ही नहीं सबको कह रहा है कि अगर आपको ये मौका है लाइफ में, अगर आप कुछ अच्छा कार्य कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो आप करिए, लोगों की भलाई के लिए करिए, लोगों की सेवा के लिए करिए। ये सेवा का टाइम भी है। और जो मोस्टली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जी मैं उनसे भी निवेदन करूंगा अभी अपनी राजनीतिक लड़ाई छोड़ के सिर्फ देश की तरफ देखें कि हाँ देश के नागरिकों को जी। क्या सहायता मिल सकती है, हम किस तरीके से उनकी सेवा कर सकते हैं। राजीव जी एक सवाल और मेरा कि आपने अभी कुछ देर पहले हमें बताया था कि आप लोगों को उनके गांव तक भी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये आप किस प्रकार से कर रहे हैं? क्या माध्यम है कि लोगों को आप किस प्रकार से उनके होम टाउन तक पहुंचा रहे हैं? देखिए चंदन जी, जैसे कि जो बाहर के लोग हैं, यहाँ से मोस्टली दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट के जो लोग जी। हैं हमारे, तो उनको हम बस में भेज रहे हैं कई जी। लोगों को। और ये जो कंझावला जोन है, जी यहाँ के जो लोग हैं, जैसे प्रेम नगर हुआ, किराड़ी हुआ, जी। रोहिणी का ये इधर का एरिया हो गया, जी इन लोगों को हम ट्रेन से भी भेज रहे हैं। और उनका एक फॉर्म होता है, हम फॉर्म उसको भरवा देते हैं, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। जी और हमारी यह कोशिश बीच में रहती भी है कि हम उनको खाना भी दे सकें। यहाँ से हम उनको कुछ खाना वगैरह भी दे के भेजते हैं। जी और जहाँ भी बीच में अगर कहीं स्टेशन और अगर हमारे वर्कर होते हैं वहाँ, जी। तो हम उन्हें उधर भी खाना भिजवाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों ये राजीव जी थे और इन्होंने देखा कि बताया किस प्रकार से कि इनकी हेल्पिंग पीपल फाउंडेशन संस्था जो है वो क्षेत्र में किस प्रकार कार्य कर रही है और लोगों को क्या क्या सुविधाएं इनके जरिए मुहैया करा रही है।